ध्यान से। प्रेम मार्ग के उपासक को जब दुख मिलता है तो सुख की प्राप्ति होती है, पक्का, पर यह समझ में नहीं आएगा। भारी जब दुख की, आप क्या समझते हैं, भारी दुख की स्थितियों को देखा गया, तब जाकर के उस परम सुख में चढ़, ये बहुत वैज्ञानिक तरीके से अनुभव की बात कह रहा हूं कि पावर चाहिए ऊपर चढ़ाने के लिए। जैसे कोयला धोखा जाता है, उससे अग्नि बनती थी, तब इंजन में पावर से वो रेल चलती थी। बाष्प भाप जो है बटलोई के ढक्कन को उठा दिया, उसके ऊपर उसने 100 ग्राम वजन रखा, उसको उठा दिया, फिर आधा किलो वजन रखा, उसको उठा दिया। उसी से उसको लगा कि इससे तो बहुत बड़ा कार्य किया जा सकता है। तो ये कक्षा 4-5 की कक्षा में पढ़ाया गया था कि वो इंजन का निर्माण किया, कोयले की इंजन, उसी से रेल बनी, उसका हमें नाम स्मरण नहीं है, जेम्स वाट, हाँ ऐसे कुछ नाम। ऐसे ही आप बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही समझिएगा, जब साधक के जीवन में दुख की भारी चारों तरफ, तो उसकी अध्यात्म शक्ति जागृत होती है, हर भरोसा टूट जाता है, एक भरोसा केवल श्री भगवान का, तो वो पावर से उसके मन की गति परमात्माकार हो जाती है। इसीलिए कुंती जी बहुत सोच समझ के कह रही, मुझे पग पग पर दुख चाहिए, क्योंकि दुख में तुम्हारे सानिध्य का अनुभव होता है। ये हम कृपा मनाते हैं, भगवान की कृपा मनाते हैं कि इसने वो बाजी जितवा दी जो कभी साधना में नहीं जीत सकते थे, कभी नहीं, कभी नहीं। ये खुद निज अनुभव ये कहूं खगेशा, वो भगवान ने जिता दी। इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्रों को पढ़ के देखो, प्रतिकूलता का जाल बिछ जाता है उनके जीवन में। भगवान ऐसा क्यों करते हैं? अध्यात्म की जितनी ऊंचाई पर चढ़ा हुआ महापुरुष है, उतनी भारी कसौटी कसी गई। संपूर्ण आश्रय भरोसे सबका नाश होकर एक भरोसा केवल प्रभु, वही जो दिव्यता होती है वो वही। ये पढ़ने से लिखने से साधन, यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। यदि तुम्हारे जीवन में विपत्ति दुख और संकट घिर जाए तो भगवान को कोसना नहीं, इसलिए बता रहे हैं ये वो स्थिति प्रदान करने के लिए है जो तुम कभी किसी साधना से नहीं प्राप्त कर सकते। दुखान्य और सुखानी, जब दुख आए तो जान लेना कि सच्चे सुख की प्राप्ति का अवसर आ गया है। एक श्रीमद् भागवत में प्रसंग है तितिक्षु ब्राह्मण का। उसने कभी भी धर्म नहीं किया था, जीवन भर धन कमाया, परिवार का खूब विस्तार था, कंजूस स्वभाव का था, खूब पैसा एकत्रित करता, परिवार को भी नहीं सुख सुविधाएं देता, ना स्वयं लेता। जब हम धर्म नहीं करते हैं तो एकत्रित किया हुआ धन विविध प्रकार से नष्ट हो जाता है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो अपने धन का सदुपयोग कर ले। जमा करना केवल उसका लक्ष्य नहीं, उसका सदुपयोग होना। धन्य है जिन्होंने धन का सदुपयोग कर लिया। उसने सदुपयोग भी नहीं किया, ना तो शरीर में ना देव